हेलो एवरीवन। तो आज इसमें बात करेंगे आईटी एडवांस का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। पहला वीडियो में एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम दो क्वेश्चन को बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन with water result in tetrameric cyclic product X in 75% yield. The weight of X obtained. तो यहाँ पे जो X ऑब्टेन हो रहा है उसका वेट आपको निकालना है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो पहले हम समझते हैं इसको हम कैसे कैसे करेंगे, किन किन बात पे हमको ध्यान देना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। तो ये पहले क्वेश्चन है कहाँ का ये भी जानना जरूरी है। तो ये पी ब्लॉक जो है आपके पास क्लास 11th का जो पी ब्लॉक है उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, सिलिकॉन पढ़ाते हैं। तो वहां से ये बेस क्वेश्चन है, वहां से लिंक किया हुआ क्वेश्चन है। और वहीं से आप हल्का सा पॉलीमर को इंक्लूड किया है और आपका मोल कंसेप्ट को इंक्लूड किया है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो ये सिलिकॉन है, यहाँ पे डाइमिथाइल, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सिलिकॉन है और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये CH3 और ये आपके पास Cl और ये Cl। ये आपके पास डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है। तो जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl निकलेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, कहीं पे टेट्रामेरिक लिखा हुआ है। हाँ, तो टेट्रामेर लिखा हुआ है मतलब जो ये बना इसका 4 मोल, इसको हम बोलेंगे मोनोमर। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमर। और ये मोनोमर जो है 4 मोल पॉलीमराइज करके क्या बना रहा है, एक पॉलीमर बन रहा है। तो ये जो पॉलीमर बन रहा है इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये तो लीनियर भी बना सकता है और साइक्लिक भी बना सकता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे साइक्लिक लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको ये क्लू मिल रहा है जो यहाँ पे हमको जो बनाना है प्रोडक्ट, वो क्या बनाना है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है। तो साइक्लिक यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, कितना आपको सिलिकॉन लेना है, तो 4 लेना है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये जो सिलिकॉन आपके पास 4 दिख रहा होगा, इसको जरा ऐसे करके लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे वाटर निकला होगा। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो बस ये जो ऑर्गेनिक का टाइप का रिएक्शन है, मतलब आपको ये हल्का सा ऑर्गेनिक का टच दिया हुआ है क्वेश्चन में। बेसिकली वैसा कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, सिर्फ ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे लगा दिया है, क्या, मोल कंसेप्ट लगा दिया है। और यहाँ पे इसका जो यील्ड दिया हुआ है 75% दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे टेट्रामर बोला गया है, मतलब इसका अगर मोल का बात करें तो ये कितना मोल लिया गया होगा, ये 4 मोल लिया गया होगा। और ये पॉलीमराइज करके ये कितना बना होगा, ये 1 मोल बना होगा। मतलब 4 मोल से 1 मोल बना है। लेकिन कब, जब ये 100% होता तब ये 1 मोल बनता। इस 4 मोल से 1 मोल ये जो पॉलीमर बनता कब, जब 100% रिएक्शन यील्ड लिखा रहता। लेकिन इसका यील्ड कितना दिया हुआ है, तो 75%। और एक इस बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे डाइक्लोरोसिलेन का जो वेट दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 516 ग्राम। अच्छा, यहाँ से भी आपको क्या पता चलेगा कि कितना मोल हम ले रहे हैं, तो 4 मोल ले रहे हैं ये इसका। तो इसको जरा डिवाइड करते हैं किससे, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो सिलिकॉन का क्या होता है 28, इसका कितना होगा 15, तो ये 2 है, यहाँ पे ये 15 है, ये भी 15 है और प्लस 71। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 129। ये कितना आता है, ये 129 आता है।
और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 129 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका कितना मोल आ रहा है 4 मोल। मतलब ये 4 मोल है तो ये कितना बना होगा 4 मोल बना होगा और यहाँ पे 1 मोल बना होगा अगर 100% होता तो। लेकिन ये 100% नहीं है तो इसका अगर ये हम 4 मोल लिए तो 1 का ये 75% बना होगा। मतलब ये 1 का 75 मतलब 0.75 मोल बना होगा ये जो पॉलीमर बना है उसका। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब आपके पास वेट निकालना है तो यहाँ से आपको मोल ऑफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है। मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है तो यहाँ पे 0.75 ये मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा ये यहाँ पे देखने के बाद जरा इसका हम मोलर, अच्छा मोल का बेसिक फार्मूला क्या होता है ये बताओ पहले आप। मोल का बेसिक फार्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये मोल जो आया 0.75 मोल, इसको गिवन वेट बाय क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल सकते हैं तो जरा देखें यहाँ पे, हल्का सा देखें, हल्का सा रब करते हैं। आपको यहाँ पे रब करना ही पड़ेगा। ये तो बेसिकली आपको ये समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि करने वाले क्या है। तो क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे आपके पास मोल 0.75, यहाँ पे W बाय यहाँ पे क्या निकालना है। और ये W को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है X, तो ये X है, यही निकालना है आपका कितना वेट है ग्राम में। तो आपके पास इसका मोलर वेट निकाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये CH3 है और CH3 इसमें दिख रहा होगा 8 CH3 है तो 8 × 15 करेंगे, ठीक है। एक CH3 का वेट कितना है 15, तो 8 × 15। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 4 आपके पास दिख रहा होगा। अच्छा उसके बाद आपके पास सिलिकॉन कितना है तो सिलिकॉन भी 4 दिख रहा होता है। सिलिकॉन का वेट कितना होता है 28, तो 28 × 4 प्लस जब इसको ऐड करेंगे तो मोलर वेट आएगा और ये मोलर वेट कितना आएगा आपके पास 296 आएगा। इसका मोलर वेट अगर एक बार कैलकुलेट करके देखो 296 आ रहा है तो ये इसका मोलर वेट है। अब हम बात कर रहे हैं क्या निकालना है हमको, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट हमको फाइंड करना है। तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 × 296 इक्वल टू क्या लिखेंगे x, यही हो। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, ये 222 आएगा, ये क्या आएगा 222, ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड करके देख लो, यही आएगा 222, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये गैस हैज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे दिया हुआ है एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.4 dm³ मोल इनवर्स एट टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन और प्रेशर इसका दिया हुआ है x atm। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया हुआ है, टेम्परेचर दे दिया हुआ है 800 केल्विन, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद बोला ये सेम गैस है, ये आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, और उसका मोलर वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ y dm³ मोल इनवर्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको रेशियो पूछ रहा है x और y का, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली काम करते हैं, सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होता है PV = ZRT। ये क्या है Z, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। जो जो दिया हुआ जरा देख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 800 दिया हुआ था और केल्विन में, और दूसरा क्या दिया हुआ था 800 केल्विन क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, और इसका प्रेशर दिया हुआ है x atm। यही गैस जो है आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो PV = क्या लिखेंगे RT लिखेंगे, क्यों यहाँ पे n का वैल्यू 1 होता है आइडियल गैस के लिए। तो एक काम करते हैं, प्रेशर के जगह पे यहाँ पे x, इसका वॉल्यूम 0.4 और यहाँ पे z कितना है 0.5, r का वैल्यू कितना होगा r ही रहने देते हैं, और टेम्परेचर आपको बेसिकली दिया हुआ है कितना 800। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x का वैल्यू। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, तो इसका वैल्यू आएगा 1000 r।
ये बात आपको समझ में आ गया। ये आपका प्रेशर कितना आ गया 1000 आर और लिखा हुआ है सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे इस गैस का वाई, इसका वॉल्यूम क्या है, ये वाई लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे प्रेशर को, यहाँ पे जो प्रेशर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000 आर और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है वाई लिखा हुआ है। यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं पुट करना है, सिर्फ रखना है सिंपली। और यहाँ पे जब टेम्परेचर देखेंगे तो कितना आ रहा है 800 आ रहा है। तो यहाँ से 800, तो ये इसको जब हम काटेंगे तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू लिखेंगे 4/5। y इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/5। तो ये मेरा y आ गया। x को आपको यहाँ पे पता है और यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है 1000 × 8 × 10⁻⁴ लिखा हुआ है r का वैल्यू जो दिया हुआ है। एडवांस में क्या अच्छी बात है, जो सारा चीज आपको दे देता है और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है। सारा जो डाटा दिया हुआ है, जितना भी कांस्टेंट है उसका वैल्यू दे दिया है, क्या आर पुट करना है, क्या पुट करना है, सारा चीज दिया रहता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये x का वैल्यू 80 आएगा। और आपके पास किसका रेशियो पूछ रहा है, तो x/y का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ 80/, क्या लिखेंगे 4/5। तो यहाँ पे इसको हम 20 लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा 100। तो ये x/y का रेशियो कितना आया 100। तो ये बहुत ही बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग तो उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आ जाता है तो क्या करें। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, बस आपको सोचने का, वहां पे आप इस तरह का बातें आप सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा जाएगा। तो वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करना रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इससे आगे वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। छोटा वीडियो रहेगा, तो छोटा वीडियो ही रहेगा बेसिकली आपके पास। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ क्वेश्चन जो है आया हुआ है सबको हम डिस्कस करेंगे।